8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़ने के लिए लगाया गया था। अंग्रेजों ने भारत तो छोड़ दिया, लेकिन आज भी अंग्रेजों की गुलामी की निशानियां आजाद भारत में अपना प्रभाव गाड़े बैठी है, जो भारतीयों के दिल और दिमाग में गुलाम होने का संकेत दिलाती है। फिर चाहे न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था में अंग्रेजी का बोलबाला हो या अंग्रेजों द्वारा अपने हितों के लिए बनाए कानून, आज भी कई स्थान का नाम अंग्रेजी हुकूमत की याद ताज़ा करते दिखाई देते हैं। यह भी सच है कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जो भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। मुगलों और अंग्रेजों के शासन ने मूल भारत की पहचान को काफी हद तक बदला है, जिसका परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि आज मूल भारत अपनी पहचान खोता जा रहा है। ऐसे में भारतीय भाषाओं की लड़ाई लड़ रहे चौधरी हरपाल सिंह राणा सरकार से गुलामियत की निशानियों को हटाने की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि राणा इस पर क्या कहते हैं। 8 अगस्त को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया था, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों भारत छोड़ो। लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन आज़ादी के 75 वर्षों में हमें कितनी स्वतंत्रता मिली, हम कितने गुलाम हैं, इसका विश्लेषण होना चाहिए। आज हम शारीरिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारी सोच पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुई है। ऐसे अनेकों चिन्ह, प्रतीक, कानून हमें एहसास दिलाते हैं कि हम आज भी गुलाम हैं। हजारों ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों ने हमें दबाने कुचलने के लिए बनाए थे, लेकिन वो आज भी चल रहे हैं। अनेकों ऐसे प्रतीक हैं, ऐसे चिन्ह हैं, रोडों के नाम हैं, संस्थाओं के नाम हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा या उससे पहले मुगलों के द्वारा उनके नाम से रखे गए थे और वह आज भी रखे हुए हैं। इससे बड़ी गुलामियत की निशानी और क्या हो सकती है। आज भी महाराष्ट्र में अमरावती के पास एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके विषय में प्रयास किए गए तो अब वो विषय जो है महाराष्ट्र के बंबई के उच्च न्यायालय में चला गया है। ये गुलामियत की निशानी जब तक खत्म नहीं होंगी, जब तक हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। हमारे देश में जहाज चलने अंग्रेजों के समय में आरंभ हुए थे। उस वक्त वीटी जहाज का नंबर दिया गया था, लेकिन वो अब तक वीटी नंबर वही चल रहा है, जिसे अनेकों बार प्रयास करने के बाद भी आज तक नहीं बदला गया है। हमारे देश की भाषा जो कि आज भी अंग्रेजी है, इसमें कितने दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद हम अपनी भाषा तक घोषित नहीं कर पाए हैं। नियमों के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन मूल रूप से आज भी देश के किसी भी राज्य में हिंदी का प्रयोग 1-2% ही होता है। आज भी अंग्रेजों के समय के रखे गए हैं, या अंग्रेजों से पहले मुगलों के समय के भी आज नाम रखे हुए हैं, जिनको हम आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन उनको बदलने की कार्रवाई भी बहुत ही धीमी है, जिसमें और तेजी लाने की सख्त आवश्यकता है। हमारे देश की अभी तक कोई पोशाक घोषित नहीं है। जो देश में अभी भी कई हजार ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, वो चल रहे हैं। ये ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ कानून बदले गए हैं, लेकिन उनमें से शायद ही कोई कानून ऐसा हो जो व्यक्तियों से संबंधित बदला गया हो। देश में जो कानून बदले जा रहे हैं वो बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो बड़े व्यवसायी हैं, उनके लिए बदले जा रहे हैं। हमारे देश की जो सीपीसी है, आईपीसी है, ये सब जो सामान्य नागरिक से संबंधित कानून हैं, जो अंग्रेजों ने हमारे देश के नागरिकों को हमें दबाने कुचलने के लिए बनाए थे, वो आज भी ऐसे के ऐसे चल रहे हैं। उनकी सिर्फ जवानी जमा खर्च बातें ही बातें हो रही हैं, बदले नहीं जा रहे हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि सरकार की जो मानसिकता है वो आज भी गुलामियत की तहत ही चल रही है, जिसे बदलने की सख्त आवश्यकता है। हरपाल राणा द्वारा गुलामियत की निशानियों को बदलने के लिए सरकारों को कई पत्र लिखे, 7 भारतीय भाषाओं और
हिंदी को शासन प्रशासन की भाषा घर्षित करने के लिए न्यायालय की चौखट तक जा पहुंचे, लेकिन गुलामियत के प्रतीकों को उखाड़ फेंकने में अभी वक्त और लगेगा। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।